हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पढ़ने वाले हैं। मॉडुलस किसी नंबर का, रियल नंबर का निकालना सीखेंगे। और खास बात, ये मॉडुलस ऑफ एक्स बोलते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ ए नंबर। इस फंक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट क्यों कर सकते हैं? अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि इसको ऐसा क्यों लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बहुत डिटेल में सीखेंगे और कंसेप्ट 100% अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले समझते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता क्या है, मॉडुलस ऑफ ए नंबर क्या होता है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, ये दो लाइंस आप लेफ्ट राइट लगा के इसके अंदर जो भी नंबर होगा, पहली बात तो इसी को एब्सोल्यूट फंक्शन बोलते हैं और मॉडुलस भी बोलते हैं। मॉडुलस ऑफ -2 क्या होता है? +2 होता है। पॉजिटिव आंसर होता है इसका चाहे अंदर नेगेटिव वैल्यू हो चाहे अंदर पॉजिटिव वैल्यू हो। मान लीजिए यहां पर ऐसा कर दें, -5 का मॉडुलस क्या होगा जी? 5 होगा। मतलब एक ऐसा फंक्शन जो नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, आंसर पॉजिटिव देता है। हाँ, अगर मेरे पास वैल्यू पहले ही पॉजिटिव हो, 7 हो, तो बस उसका आंसर 7 होगा। अब इसको समझने का तरीका, जैसे कि मैं अगर कहूं कि ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो गई जी, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो एक्चुअल में इट इज द डिस्टेंस ऑन द नंबर लाइन। आप ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे अगर मान लो ये पूछो ना कि ये -3 का मॉडुलस, जी -3 का डिस्टेंस नंबर लाइन पर ओरिजिन से क्या है। जैसे ओरिजिन पे यहां 0, इधर -1, इधर -2, इधर -3, ऐसा ही होता है ना नंबर लाइन पे। -3 लेफ्ट साइड में आ रहा है। हाँ, -3 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है जी? ये डिस्टेंस तो 3 यूनिट्स ही है ना। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या फिर मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर, इट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट नंबर ऑन द नंबर लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से उसी नंबर का डिस्टेंस नंबर लाइन के ऊपर कितना है, जो कि ऑटोमेटिकली क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसलिए हम मॉडुलस ऑफ ए नंबर हमेशा किस में कन्वर्ट कर देते हैं? पॉजिटिव में कर देते हैं। और हालांकि मैं इसकी एक एग्जांपल के साथ बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये लिखा हो 2 देन मॉडुलस ऑफ -3। एक्चुअल में क्या होगा? अब यहां पर ये मॉडुलस ऑफ -3 है ना, जो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्चुअल में वो पॉजिटिव है। और 2 × 3 क्या होता है? 6 होता है। ये 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ -3 का मतलब 6 आंसर है। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी, इसकी इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से कैलकुलेशंस में होती है। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, जो आज का वीडियो हमने बनाया है कि मॉडुलस ऑफ एक्स को इस तरीके से क्यों लिखा जा सकता है, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके। आप यहां गौर से देखिए, आपको एक नजर आ रहा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दूसरा नजर आ रहा है x लेस देन 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब अगर x की वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ी, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, तब तो इस फंक्शन को हम सिर्फ x लिख सकते हैं। लेकिन अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हम क्या लिखेंगे? -x लिखेंगे। अब कई लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि ऐसा कैसे हो गया। मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं। x की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब आप x की वैल्यू 2 ले लीजिए, मान लीजिए प्लस का 2, राइट? प्लस का 2 लेंगे तो आप राइट साइड में पहुंच गए। तब इस फंक्शन में अगर मैं ये सोचूं कि मेरा ये फंक्शन ऐसा है, आप इसमें 2 वैल्यू फिल करोगे तो आंसर 2 ही आएगा ना, कुछ चेंज तो नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो मॉडुलस x लिखने की बजाय फिर तो मैं अकेला x भी लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि अकेला x अगर होगा, बस x की जगह 2 ही तो पुट करना है, आंसर तो सेम आ रहा है। नजर आया? चाहे मैं इसमें डायरेक्ट पुट करूं तो भी 2 आता है, चाहे मैं यहां से उठा लूं कि x पॉजिटिव है तो मैं इसको क्या बोलूंगा? x बोलूंगा, क्योंकि आंसर वही का वही पॉजिटिव ही रहता है। तो यहां तक आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं कि अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव उठाऊं, लेस देन 0 है ना सेकंड केस, मान लीजिए हम x की वैल्यू -4 लेते हैं। फंक्शन ये वाला था एक्चुअली। मैं अगर इसमें -4 फिल करता हूं तो आंसर 4 आएगा, नेगेटिव साइन खत्म। अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू इस राइट साइड के हिसाब से लिखूं, क्योंकि यहां पर -x फंक्शन बोला हुआ है, अगर वैल्यू x की लेस देन 0 है तो मेरा फंक्शन अब क्या बनता है?
माइनस एक्स। अरे इसका मतलब पता क्या है, ये जानबूझ के लिखा गया क्योंकि x की जगह पे तो -4 ही भरोगे ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब x की जगह पे -4 भरोगे तो ये माइनस माइनस प्लस होके आंसर कितना देगा, 4 ही देगा। जितना मेरा यहां आंसर आ रहा है सेम आंसर यहां आ रहा है। इसीलिए अगर ये मॉडुलस ऑफ x है, इसको -x लिख सकते हैं अगर x लेस देन 0 है तो। यानी कि या मैं ऐसा कहूं कि जो आंसर ये फंक्शन -x देगा नेगेटिव वैल्यूज के लिए, वही आंसर तो मॉडुलस ऑफ x देता है। तो ये स्टेप जो है ना काफी जगह पे यूज होता है, लेकिन इसकी एनालिसिस इस तरीके से करके समझनी बहुत जरूरी है। आगे वीडियोस आएंगे जिनमें हम इनको यूज करके देखेंगे कि कहां +x लगा रहे हैं, कहां -x लगा रहे हैं, कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिए, डेफिनेटली हेल्पफुल होंगे। और आई होप कि आज का कंसेप्ट भी आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।